नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेष लगन के लिए जून 2022 का संपूर्ण राशिफल। इसमें मेष लगन के साथ जो सभी राशियां हैं, इन सभी राशियों के बारे में भी विश्लेषण जून 2022 का इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष लगन से लेकर मीन लगन तक के जो सभी लगन हैं उनके लिए जून 2022 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेष लगन का जून 2022 का संपूर्ण राशिफल। सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करेंगे कि आपका स्वास्थ्य किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है, आपके लगन का जो स्वामी है मंगल, जो कि आपके व्यय भाव में चल रहा है, दिनांक 28 तारीख के बाद ये आप ही के लगन में भ्रमण करेगा। और आपका षष्ठेश बुध जो कि वक्री है आपके द्वितीय भाव में, वो करीबन 3 तारीख के बाद मार्गस्थ हो जाएगा। तो पिछले महीने आपने देखा होगा कि स्वास्थ्य के बारे में कई ज़्यादा स्ट्रेस या फिर टेंशन आपने देखे होंगे, या फिर जिन मेष लगन के व्यक्तियों को किसी भी प्रकार की व्याधि है उनके संकेत भी या फिर उसके सिग्नल भी आपने देखे होंगे। लेकिन ये जो महीना है वो थोड़ा सा अलग होगा। हालांकि इस महीने में आपको स्वास्थ्य के बारे में किसी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन दिखाई नहीं देंगे, लेकिन स्ट्रेस लेवल आप पर बना रहेगा, क्योंकि जो मंगल है वो आपके अष्टम, आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं वो जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। किसी भी प्रकार के ऋण, लोन या फिर लाइबिलिटीज़ में नहीं फंसना। अगर आप किसी भी प्रकार के ऋण या लोन या फिर लाइबिलिटी में अगर आप लाइबिलिटी आप लेते हो, तो वो आपके लिए भविष्य में जाकर प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है। तो ध्यान रखिए, इससे आपको थोड़ा सा बचना होगा। उसी प्रकार स्वास्थ्य के बारे में जो आपको पिछले महीने मतलब मई के महीने में जो भी आपको प्रॉब्लम या स्ट्रेस आया था, वो काफ़ी मायनों में नॉर्मल होता हुआ नजर आएगा। आर्थिक स्तर के बारे में अगर देखा जाए तो आपका जो धनेश है वो आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 19 तारीख के बाद ये स्वयं के राशि में आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। आपका जो पंचमेश है रवि, वो आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 16 तारीख के बाद ये आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं वो जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आर्थिक स्तर के बारे में किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आपको बिल्कुल भी नहीं आएंगे। जैसे कि आपने इसके पहले मतलब मई के महीने में भी देखा होगा कि आर्थिक स्तर में कोई बड़ी प्रॉब्लम या फिर किल्लत आपको नहीं आई थी। लेकिन यहाँ पर फिर से मैं कहना चाहूँगा, इसके बावजूद रिस्क लेकर, क्योंकि आपकी जो राशि है वह रिस्क लेने में काफ़ी आगे रहती है, उसी के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। किसी भी प्रकार के बड़े रिस्क नहीं लेना। मतलब जैसे कि अभी आपका जो आर्थिक स्तर है वह ठीक ठाक है, लेकिन अगर आप इसी को चलते कोई बड़ी ऋण लेना या फिर किसी को ज़मानत दे देना, उस प्रकार की अगर बात अगर आप करते हो, तो आपके लिए वो प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है। तो ध्यान रखिए, ये बात जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अब हम चर्चा करेंगे रिलेशनशिप के मामले में। तो आपका जो पंचमेश है, आपका जो पंचमेश रवि है, जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, और दिनांक 16 तारीख के बाद ये आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। तो रिलेशनशिप के मामले में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आपको बिल्कुल भी नहीं आएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेस बना रहेगा। अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो कुछ अच्छे लाभ इस महीने में आपको मिलने की संभावना काफ़ी अच्छी बनती है। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी आपके लिए साबित होगी। अब हम चर्चा करेंगे आपका जो वैवाहिक जीवन है उसके संदर्भ में। आपका जो सप्तमेश है, आपका सप्तमेश शुक्र है और आपका द्वितीयेश भी शुक्र है, जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है। और दिनांक 19 तारीख के बाद यह सप्तमेश जो है वो आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं वो जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जैसे कि शुक्र और हर्षल की युति होने जा रही है 11 तारीख को, और इसका जो प्रभाव है वो करीबन देखा जाएगा 10, 11, 12 तारीख तक। उसी प्रकार शुक्र और राहु की युति भी होने जा रही है दिनांक 15 तारीख को, और शुक्र और केतु का जो केंद्र योग है वो भी होने जा रहा है। तो देखिए, आपके लिए इस महीने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा आपका वैवाहिक जीवन। वैवाहिक जीवन के मामले में
बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा। ये बात जान लेना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वैवाहिक जीवन में इस प्रकार की बातें या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपके लिए हो सकते हैं। मतलब आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में तकलीफ हो सकते हैं, उनको प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर उनके बारे में किसी प्रकार की संदिग्ध जो परिस्थितियां हैं वो सामने आ सकती हैं। तो ध्यान रखिए। उसी प्रकार अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में सम्मिलित हो तो आपके लिए काफ़ी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण खतरे की घंटी है इस महीने में, कि आपका जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम वाले बातें आपके साथ हो सकती है। आपको बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा। उसी प्रकार इन्वेस्टमेंट के बारे में भी या फिर खर्चे के मामले में भी इस महीने में किसी भी प्रकार के बड़े खर्चे या फिर रिस्क या फिर इन्वेस्टमेंट नहीं करना। देखिए, रिस्क लेकर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना, करते हो तो आप बुरी तरह से फंस सकते हो। उसी प्रकार अगर आपको खर्चे भी करने हैं तो काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के करने होंगे, क्योंकि आपकी जो राशि है वो काफ़ी ज़्यादा डिसीजन बहुत ज़्यादा जल्दी ले लेती है, आगे पीछे का नहीं सोचती। अगर इस प्रकार की बातें इस महीने में करते हो तो उसके बुरे नतीजे आपको भविष्य में जाके भुगतने पड़ सकते हैं। तो ध्यान रखिए, ये बात जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपका हो या फिर पैसे के मामलात में, इन्वेस्टमेंट के मामले में, ये जो बातें हैं वो जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे करियर के बारे में। करियर के बारे में आपका जो दशमेश है शनि, जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, और दिनांक 5 तारीख के बाद ये जो शनि है वो वक्री हो जाएगा आपके लाभ भाव में। तो यहाँ पर दो तीन बातें हैं वो जान लेना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, मतलब अगर आप नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, उसमें थोड़ा सा आपको चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि आपने मई के महीने में भी देखा होगा कि जो भी आपका कार्यक्षेत्र है वहाँ पर के जो लोग हैं वो आपके साथ सही बर्ताव नहीं कर रहे हैं। छोटी मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं, और जिसकी वजह से आपको इसका बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या फिर टेंशन आपने देखा होगा। तो इस चीज़ों पर ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। अगर आपको किसी भी प्रकार के स्ट्रेस, टेंशन, या फिर अगर आपको लगता है कि आपसे काफ़ी ज़्यादा काम लिया जा रहा है, तो भी थोड़ा सा संयम से आपको काम लेना होगा, क्योंकि भविष्य में जाके अगर आप कुछ अलग से निर्णय लेते हो वो आपके लिए थोड़े प्रॉब्लम वाले हो सकते हैं। उसी प्रकार आपके जो मित्र परिवार हैं उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो ध्यान रखिए, इस संपूर्ण महीने में आपको चौकन्ना रहना होगा। आपकी जो रिलेशनशिप है, खास करके जो मैरिजल रिलेशनशिप है, वैवाहिक जीवन के जो रिलेशनशिप है उसके बारे में, और आपके जो पैसे जो खर्च होंगे उसके बारे में आपको ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 14 तारीख को है, और जो अमावस है वो 29 तारीख को है। इन 2 दिनों में, मतलब 14 और 29, इन 2 दिनों में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना, किसी विवादों में नहीं जाना, प्रॉमिसेस, कमिटमेंट, इन्वेस्टमेंट या फिर खर्चे इन दिनों में बिल्कुल भी नहीं करना। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि हमने अभी जो प्रेडिक्शंस या फिर भविष्य कहा है वो मेष लगन के लिए है, लेकिन अगर आपका मेष लगन है और फिर मेष राशि है, तो फिर ये जो भी हमने भविष्य बताया उसमें आपको वैवाहिक जीवन में काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना होगा। वैवाहिक जीवन में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस या फिर टेंशन्स आपको आ सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा प्रेशर वाला जो समय है वो संपूर्ण महीने में आपको हो सकता है। उसी प्रकार किसी भी प्रकार के बड़े स्ट्रेस या फिर टेंशन नहीं लेना। उसी प्रकार अगर आपका मेष लगन या फिर मेष लगन और वृषभ राशि है, तो यहाँ पर दो तीन बातें हैं वो ध्यान में रखिए। आपको स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, और स्वास्थ्य के संदर्भ में अगर आपको किसी भी प्रकार की बीमारी है या फिर ग्रस्त हो किसी भी व्याधि से, तो उसके कुछ लक्षण दिखाई दे सकते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना आवश्यक है कि स्वास्थ्य के बारे में ऐसी कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको हो सकते हैं जिसका रीजनिंग नहीं होगा। उसी प्रकार जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो लोग होंगे, खास करके जो महिला कर्मचारी होंगे, उनसे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार यदि आप स्त्री हो, मतलब मेष लगन हो, वृषभ राशि है, और यदि आप स्त्री हो तो आपको स्वास्थ्य के बारे में भी, खास करके स्त्रियों के जो विकार होते हैं, गायनेक कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उस प्रकार के प्रॉब्लम होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बन रही है। तो उसी के ऊपर भी आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा। उसी प्रकार यदि आपकी मेष राशि है और मिथुन लगन है,
तो फिर अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। रिलेशनशिप के मामले में मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है इस संपूर्ण महीने में। उसी प्रकार अगर आपको शेयर मार्केट से डील करना है तो काफ़ी सोच समझकर बातें करनी होगी। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो सहकर्मी होंगे उनसे भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। तो ध्यान रखिए, ये बात जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार यदि आपका मेष लगन और कर्क राशि है तो दो तीन बातें हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा सा गौर आपको फरमाना होगा। जैसे कि आपके जो घर के लोग हैं उनके साथ, जो कि आपका वीक पॉइंट भी है, तो आपके जो घर के लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। अब ये जो बात है, ये बात आपके जो मित्र परिवार हैं उनके साथ भी होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार करीबन 15-16 तारीख के बाद, मतलब जून के 15-16 तारीख के बाद किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट नहीं करना। यदि आपका मेष लगन और सिंह राशि है तो फिर इस संपूर्ण महीने में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो लोग होंगे उनसे ऑफिस पॉलिटिक्स जैसी जो बातें हैं वो सामने आ सकती है। तो थोड़ा सा आपको चौकन्ना रहना होगा, थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आपके जो कॉन्फिडेंशियल है वो स्पॉइल हो सकते हैं। तो ध्यान रखिए, ये बात जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। यदि आपका मेष लगन और कन्या राशि है तो फिर आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में, पैसे के जो खर्चे हैं, इसके बारे में ध्यान रखना आवश्यक होगा। उसी प्रकार आपके जो अ, वैवाहिक जोड़ीदार है वो आपके ऊपर थोड़ा हावी हो सकते हैं। और इस महीने में किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन नहीं लेना जिसकी वजह से आपकी जो पूरी जो लाइफ है वो चेंज हो सकती है, टर्न हो सकती है, उसकी जो दिशा है वो पूर्णतः बदल सकती है। उस प्रकार के जो डिसीजन है वो इस महीने में बिल्कुल भी नहीं लेना। उसी प्रकार यदि आपका मेष लगन और तुला राशि है, स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इस महीने में आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और वो तकरार काफ़ी बढ़ भी सकती है। तो थोड़ा सा इस विषय पर आपको ध्यान देना आवश्यक होगा, खास करके आपके स्वास्थ्य के बारे में। उसी प्रकार इस महीने में आउट ऑफ द वे जाके काम नहीं करना। कभी कभी होता क्या है कि जैसा हम सोचते हैं कि यदि घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, उस प्रकार की बातें या फिर उस प्रकार की एक्टिविटीज़ इस संपूर्ण महीने में नहीं करना। पकड़े जा सकते हो, आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है। तो ये बात जान लेना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार यदि आपकी मेष राशि है और आपका मेष लगन है और आपकी वृश्चिक राशि है, तो फिर आपको वैवाहिक जोड़ीदार जो है उनके बारे में ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। आपका मैरिटल स्टेटस है या आपके आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और वो तकरार काफ़ी बढ़ भी सकते हैं। उनके स्वास्थ्य के बारे में भी प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस आपको दिखाई दे सकते हैं। तो ये बात जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ये बात काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। इस महीने में किसी भी प्रकार के ऋण नहीं लेना, पेमेंट लोन नहीं लेना, किसी को कोई कमिटमेंट या फिर प्रोमिसेस नहीं करना। ये बातें आपको थोड़ी प्रॉब्लम में लेके आ सकती हैं। उसी प्रकार यदि आपका मेष लगन या फिर धनु राशि है, यदि आपका मेष लगन या धनु राशि है तो आपको स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस आपको आ सकते हैं। उसी प्रकार आपके जो मित्र परिवार है उनमें खास करके जो महिला वर्ग है उनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। यदि आपको लाभ के बारे में आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, कोई आपने काम किया है और उसके लाभ के बारे में यदि आप सोच रहे हैं तो वो आपको लाभ मिलना थोड़ा सा कठिन है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर भी छोटी मोटी बातें हो सकती हैं। यदि आपका मेष लगन और मकर राशि है तो फिर अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। आपके रिलेशनशिप है जो कि एंड लेवल तक जा सकती है, उसमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा तकरार आ सकती है या फिर आपकी जो रिलेशनशिप है वो समाप्त भी हो सकती है। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकते हैं। उसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहाँ पर आपको सोच समझकर काम करना होगा। कार्य क्षेत्र के लोग होंगे उनसे आपको
कुछ गलत, कुछ अलग ही प्रकार की ट्रीटमेंट आपको मिल सकती है। तो ध्यान रखिए। और वैसे भी देखा जाए तो आपकी जो राशि है साढ़े साथी में चल रही है, तो इस वजह से स्ट्रेस या फिर टेंशन काफ़ी ज़्यादा बना रहेगा। खास करके जो भी मैंने अभी बातें कही, मतलब अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो ध्यान रखिए, अगर आपको शेयर मार्केट से अगर आप डील करते हो तो कृपया किसी भी प्रकार के बड़े ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना, उसमें आप फंस सकते हो। उसी प्रकार यदि आपका मेष लगन है और कुंभ राशि है, यदि आपका मेष लगन और आपकी कुंभ राशि है, तो घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, और वो जो तकरार है वो काफ़ी बढ़ भी सकती है। उसी प्रकार आपको और एक जो बातें हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि आपका जो जीवन है उसके बारे में बहुत बड़े निर्णय बिल्कुल नहीं लेना। अगर आप बहुत बड़े निर्णय लेते हो तो उसमें भी आपको फंसने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। जो भी आप निर्णय लोगे उसमें फंस सकते हो, तो ये बात जान लीजिए। और आपके घर के जो महिला सदस्य हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। इस संपूर्ण महीने में आपके वास्तु के बारे में कोई भी काम नहीं करना, मतलब वास्तु नहीं लेनी है, वास्तु जो है आपको बेचनी है, उसमें रिनोवेशन कुछ करना है, तो वो जो बातें हैं वो इस महीने में नहीं करना। उसी प्रकार यदि आपका मेष लगन है और आपकी जो राशि है वो मीन राशि है, तो अगर आपका मेष लगन या फिर मीन राशि है तो फिर दो तीन बातें हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। स्वास्थ्य के बारे में आपको परेशानी हो सकती है, स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको हो सकते हैं। घर के जो लोग हैं उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर आप तकरार हो सकती है, जैसे कि आपने पिछले महीने देखा था। तो वो जो बातें हैं उसके ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण डिसीजन इस महीने में नहीं लेना, तो ये बातें जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो दोस्तों ये था मेष लगन और जो बाकी की जो भी 12 राशियां हैं उनके लिए जून 2022 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।